कोरोना जांच से लेकर इलाज के बारे में वो सारी जानकारियां जो आपके पास होनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोरोना से रिलेटेड बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, कोरोना की नई लहर बेकाबू हो चुकी है। संक्रमण के आंकड़े लगातार बीते दिन को पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसे में लोग पशोपेश में हैं कि कब इस बीमारी की जाँच चाहिए और कब नहीं। कई बार लोग डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए खुद ही घरेलू इलाज करते हुए रोग को और गंभीर स्थिति में ले जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना को महज अफवाह मानकर बिना कोई प्रोटोकॉल पाले किए हुए बाहर घूम रहे हैं। वायरस के बारे में कई बातें अब तक वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है, लेकिन जितनी जानकारी है वो हम सभी के पास होनी चाहिए। दोस्तों, कोरोना के लक्षणों को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। पहले सर्दी, बुखार, खांसी जैसे लक्षण क्लासिकल संकेत माने जाते थे, लेकिन अब हालात अलग हैं। म्यूटेशन के कारण वायरस में बदलाव हुआ है और साथ ही साथ लक्षण भी बदल गए हैं। किसी में ये बुखार के रूप में, तो किसी को पेट दर्द, डायरिया और सिर दर्द जैसे लक्षण हैं। कहीं कहीं आँखों का इन्फेक्शन, तो किसी को शरीर पर लाल चकत्ते दिखने जैसे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप बीते 15 से 20 दिनों में घर से बाहर निकले हो तो सतर्क हो जाएं और जांच के लिए संपर्क करें। कई बार मरीज में कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन उसके आसपास के लोग संक्रमित हो जाते हैं। तब बतौर लक्षण में भी टेस्ट की ज़रूरत होती है। कोरोना के कौन से चरण होते हैं? कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश के बाद अलग अलग तरीके से असर दिखाता है। वायरस शरीर के किसी एक अंग पर भी असर डाल सकता है, या फिर वायरस लोड अगर बढ़ जाए तो खतरा सभी अंगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में ध्यान देना ज़रूरी है कि बीमार होने पर कब हमें अस्पताल जाना चाहिए और कब घर पर रहते हुए आइसोलेट हो जाना चाहिए। पहला चरण, इसे स्टेज में समझा दिया जाए तो पहले स्टेज में होम क्वारंटाइन स्टेज होना होता है। इसमें मरीज के लक्षण काफ़ी हल्के या फिर नहीं होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। तब उसे घबराएं बगैर खुद को अलग कर देना चाहिए। किसी भी हाल में स्वस्थ लोगों से नहीं मिलना चाहिए, और मिले तो मास्क पहन करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिलना है। दूसरी स्टेज में मरीज के लक्षण गंभीर हो जाते हैं और उसे अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत होती है। इस लक्षणों में तेज़ बुखार, डायरिया, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। पल्स ऑक्सीमीटर पर अलग ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम होने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि ये लंग्स पर संक्रमित करने का असर होता है। तीसरा स्टेज, इसमें लंग्स पर दबाव पड़ता है और मरीज को सांस लेने में दिक्कत बढ़ चुकी होती है। खून में ऑक्सीजन का स्तर 92 या उससे नीचे होने लगता है। सीने के एक्सरे में घाव दिखने लगते हैं। ऐसे में मरीज को सामान्य कोविड वार्ड से आईसीयू में ले जाना चाहिए। डॉक्टर खुद ये फैसला लेते हैं। इस दौरान ऑक्सीजन दी जाती है। चौथा और सबसे ज़्यादा गंभीर चरण वो है जिसमें मरीज वेंटिलेटर पर हो जाता है। इसमें फेफड़े काम करना बंद कर चुके होते हैं, कम कर देते हैं। मदद के लिए उसे वेंटिलेटर दिया जाता है। डॉक्टर के मुताबिक इसे केवल समय के लिए दिया जाता है, ताकि मरीज के शरीर में वायरस कम होने लगे और फेफड़े समान अवस्था में हो सके। लेकिन कई बार हालात बिगड़ने लगते हैं और थ्रोम्बोलिस तक बात पहुंच जाती है। इसमें शरीर के किसी अंग या विशेष या फिर दिल तक खून पहुंचना बंद हो जाता है और मल्टी ऑर्गन फेल हो जाता है। कोरोना प्रोटोकॉल मान्य है तो आपको जोर देना होगा। इस अवस्था तक पहुंचने के बचाव के लिए विशेषज्ञ लगातार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात करते हैं। वैसे अगर बीमार पड़ ही जाए तो कई बार देखा गया है कि मरीज के परिजन सुनी सुनाई बातों पर मरीज को प्लाज्मा देने या कोई खास दवा देने की मांग करते हैं। ऐसा करने की बजाय डॉक्टर को खुद तय करने दें कि किस मरीज को क्या ज़रूरत है। वैसे भी अब तक खास कोरोना के इलाज में कोई दवा बनी नहीं है और पुरानी दवाओं को ही थोड़ा बदलाव करके इस्तेमाल किया जा रहा है। आप हर 20 जब भी अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते हो, हाथ धोते हो, तो 20 सेकंड तक हाथ को आपको धोना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़ करना है। कोई भी अगर बाहर से सामान आ रहा है तो अब टेस्ट कब कराना चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो दोस्तों, फ़िलहाल जांच के लिए अस्पताल खुद ही तय कर रहे हैं कि कौन सी जांच होनी चाहिए। जैसे मरीज़ अगर संक्रमितों के संपर्क में न आने का दावा करे तो उसे रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। उसमें रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है, जिसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आए तो संक्रमण कन्फर्म है, निगेटिव आए तो लक्षण महसूस होने पर RT-PCR कराया जाता है। अब इसमें RT-PCR में CT वैल्यू भी लिखी जाती है, जिससे कि वायरस का लोड पता चलता है। अगर ये वैल्यू 24 से यानी कि 24 से कम हो तो ठीक है, वरना इंसान जो है वो गंभीर रूप से समस्या हो गया उसको। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।